जब से अफगानिस्तान की सूरत हाल बदली है, अमेरिका का इनखला हुआ है, सारी दुनिया के मीडिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। इमरान खान साहब तसलसल से इंटरव्यू देते नज़र आते हैं और हर इंटरव्यू में कोई ना कोई ऐसी बात बनती है कि सारी दुनिया के मीडिया का फोकस यहाँ पर हो जाता है। अब इमरान खान साहब ने बरतानवी नशरियाती इदारे मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने TTP के हवाले से, अफगान सूरत हाल के हवाले से क्या बात कही है, उसका कुछ हिस्सा देखिए। तो सब इसमें उन्होंने एक तो जिस तरह TTP के हवाले से बात की कि जी अब कोई जवाज़ नहीं रहता, अब हम अमेरिका के साथ उस तरह से नहीं हैं कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे ही वो एक बयान बना कर के जी हमने ये अमेरिका यहाँ पर आ गया है, पाकिस्तान के साथ दे रहा है और हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, तो वो जवाज़ अब उनके पास नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये कि जो वो कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान अगर आप ये चाहते हैं कि जी पनाहगाह ना बने दहशतगर्दों की, दाइश की, तो और कोई हल नहीं है कि इसके अलावा कि आप अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करें। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल अपनी जगह पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियाँ देकर इस डिफरेंट लाइन को सिक्योर किया है। अब वो वाली सूरत हाल नहीं होगी जिसका ख़दशा खान साहब ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर वहाँ पे बदअमनी होती है तो उसके असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी बात एक उन्होंने जो कहा कि वापस अगर 2000 वाली पोजीशन पे तालिबान वापस चले जाएं या उनके अंदर कुछ हार्ड लाइनर्स हैं जो उस सोच के हामिल हैं, तो अभी यानी कि इसमें से भी अगर आप ये जुमला देखें कि अभी उनमें वो लोग मौजूद हैं जो हार्ड लाइनर हैं, जो 2000 वाली सोच रखते हैं। जी, ये बड़ा अहम जुमला है। इसको देखते हुए देखें, अब बाहर के लोग जो हैं वो इसको इन्फॉर्मेशन भी समझेंगे, इसको वो थ्रेट भी समझेंगे, और इसको वो किस तरह से डील करते हैं इस जुमले को, वो उनको आप उनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि बात उस वक्त तक होती है जब आप कर नहीं देते, जब कर देते हैं तो ज़ाहिर है अमानत हो जाती है। सही। तो ये सूरत हाल है कि वो 1989 वाला इंतशार वाला अफ़गानिस्तान बन जाएगा या वो सूरत हाल हो जाएगी। एक तरफ हम ये वकालत कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक तालिबान हैं, अब ये मुल्क को चलाने की, मुल्क को आगे ले जाने की सलाहियत रखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस हैं थोड़ी इस दोनों चीज़ों के अंदर कि वहाँ वो भी हैं और अगर वो भी हैं तो यानी कि एक बात के ऊपर एम्फसाइज़ किया जाए, इंसानी हकूक़ की बात जो की जा रही है बिल्कुल उसी के ऊपर एम्फसाइज़ किया जाए कि वो आए हैं और उन्होंने आपके साथ मुआहदा किया है, मुआहदे के तहत आए हैं, पुरअमन तरीके से आए हैं, और फिर अब वहाँ पे अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि खुदा न खास्ता। और दूसरी ये बात कि वहाँ अगर दाइश को IS को ख़तरा समझता है अमेरिका अपने लिए, तो उसके लिए एक बड़ा जो कुव्वत है वो तालिबान है, वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और वहाँ पे तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनको एक स्ट्रेटजिक डेप्थ के तौर पे भी तालिबान को यूज़ किया जा सकता है। अभी तो हम देख रहे हैं, आपने वो नहीं सुनवाया जी, कोई भी इंटरव्यू जो आप PM साहब दे रही हैं, तीसरा इंटरव्यू है, ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि फ़ोन आया कि नहीं आया। तो इन लोगों ने भी, दोनों ने ये सवाल पूछा था, वो नहीं आपने दिखाया। वो कह रहे कि फ़ोन आया कि नहीं आया जो बाइडन का। जी, तो वो ये सवाल भी ज़रा अगर आपके पास है तो ज़रा सुनवाएं ये भी हमारे नाज़रीन को। अच्छा, उसमें उन्होंने तो कहा है ना कि जी वो बात ही नहीं, मतलब जो बाइडन जो है वो उस तरफ आते ही नहीं है, वो किसी की सुन नहीं रहे। अमेरिका को बार बार 2008-9 से पाकिस्तान ने समझाने की कोशिश की कि जी इसका कोई फ़ौजी हल नहीं है, लेकिन बस अमेरिका की एक अपनी अना है या कुछ भी है, तो इस पर अब क्या किया जा सकता है। बाबर डोगर साहब, ये जो बात सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान का इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि मेन लड़ाई अब दाइश से हो चुकी है और दाइश टारगेट कर रही है अफ़गान तालिबान को, अब अमेरिका को उस तरह टारगेट नहीं कर रही। तो इस सूरत हाल में इमरान खान का कहना है जी जो बाइडन तो सुन नहीं रहे, बात समझ नहीं रहे, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? उसामा साहब, जो बाइडन जब ओबामा उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट थे तो उस वक़्त भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बाइडन जो थे या ओबामा जो थे, उनका पाकिस्तान और इंडिया की का देखा जाए तो उनका झुकाव जो था वो वाज़ेह तौर पर इंडिया की तरफ था। और वो भी ख़ास तौर पे जो चाइना के ख़िलाफ़ एक अलाइनमेंट थी, उसमें इंडिया पे उनका ख़ुसूसी नवाजिश थी। तो बाइडन की भी आलमोस्ट वही पॉलिसी है कि वो उनका भी झुकाव वाज़ेह तौर पर इंडिया की तरफ है।
और वो ये समझते हैं कि इंडिया, चाइना के खिलाफ इंडिया एक फ्रंट लाइन स्टेट है और इंडिया कभी भी नहीं ये चाहेगा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान अमेरिका के करीब हो, और ख़ास तौर पे एक ऐसा प्रेसिडेंट जो वैसे भी जो पाकिस्तान को पे फोकस नहीं करना चाहता। जी जी। तो वो तो एक नेचुरल चीज़ है कि अब अमेरिका वहाँ से जा चुका है, अब अमेरिका का वहाँ पर कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो ये चाहता है कि वहाँ पर खाना जंगी रहे, और वो इस चीज़ को इंश्योर करके गया कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर उसको ये खौफ नहीं है कि फिर वो कल को उसको भी, अमेरिका को भी टारगेट कर सकते हैं, फिर कोई यहाँ पर अलकायदा बन सकती है, फिर कोई दाइश जो तो है सर वो अपनी दाइश का तो एजेंडा ही है ना, वापसी का रास्ता रख के गए हैं कि वो जब सूरत हाल कोई इस तरह की बनने लगेगी तो दोबारा वापस आ जाएंगे, फिर एक दफ़ा फिर यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। तो उसकी वो बुनियाद तो रख कर चले गए हैं। लेकिन समझा एक इसमें एक और चीज़ है, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में एक और बात भी कही कि जनाब ये जो TTP है, ख़ास तौर पर उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये पश्तून है जो अफगानिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, और जो पाकिस्तान के जो पश्तून हैं वो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी हम अलाई बने अमेरिका के, तो वो नाराज़ हो गए और वो सारे पश्तून एक साइड पे चले गए। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि चीज़ें इस तरह से नहीं थी। ये पश्तून मुहिब वतन भी हैं और वो पाकिस्तान के साथ खड़े भी हैं और उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, वो बेतहाशा फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर वो लड़े भी हैं। असल इशू ये है, पश्तून नहीं है, असल इशू ये है वहाँ पर यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें पंजाबी जो तालिबान है, आप उसको वो कौन से पश्तून, खैबर पख्तूनख्वा के पंजाबी तालिबान कौन से पश्तून है? तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है जिसकी लड़ाई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।